Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Vidhi and we're starting today with हमारा introduction to polity. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी. अब नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? हमने ये पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है हमारी, हम किस तरीके से चीज़ों को इसके अंदर कवर करेंगे. हमारे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, वेरियस आइडियाज़. आज हम करने जा रहे हैं इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या होता है हमारा? हमने देखा है इससे पहले कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी क्या है आपका? एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इंडिविजुअल्स को फ्रीली अपनी चीज़ों को करने देता है. जैसे आपके इकोनॉमिक हो गए, पॉलिटिकल हो गए, वोट दे पा रहे हो आप, चीज़ें अपनी खुद की इस्टेब्लिश कर पा रहे हो, यूनियंस बना पा रहे हो, दैट इज़ आपका लिबर्टी. अब इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी मीनिंग कि दो चीज़ों को समानता देना, इक्वल करना. इक्वालिटी समानता होती है हमारी. ठीक है, अब अगर जिस भी सोसाइटी के अंदर हमारी इक्वालिटी आ जाती है वो होता है आपका अजम्पशन ऑफ अ सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी. ऐसी सोसाइटी जो सेल्फ गवर्निंग है. सेल्फ गवर्निंग मतलब जहाँ पर खुद से गवर्नेंस हो रही है, जहाँ पर हर कोई इंडिविजुअल इक्वल है. कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, राइट. सो इक्वालिटी डज नॉट इंटेल कंप्लीट इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बोलो कि बिल्कुल सबको एक ही दायरे में रख दिया जाए. एक दायरे में जैसे कि कोई रिक्शे वाला है, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर को भी 200 रुपये मिल रहा है, रिक्शे वाले को भी 200 रुपये. सो इतनी भी कंप्लीट इक्वालिटी नहीं है. डॉक्टर जो काम कर रहा है उसको उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं और जो आपका रिक्शे वाला है उसको उस हिसाब से. सो आपका इक्वालिटी होनी चाहिए कि सबके पास अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी लैग बिहाइंड न करे इन सब आइडियाज़ में. दैट इज़ इक्वालिटी, राइट. ये हमारे लैटिन फ्रेंच वर्ड से आया. दैट मीन्स जो आपको लेवल अप करना, सबको इक्वल करना. सो हमारा इक्वालिटी इज़ बेसिकली इक्वल करना लोगों को और सबको एक लेवल पे, एक दायरे में खड़ा करना. ठीक है. अब डिपेंडिंग ऑन द एनाटॉमी क्या होता है आपका? बॉडी का शेप, कलर, साइज, इंटेलिजेंस सबका डिफरेंट होता है, राइट. सो ड्यू टू द फंडामेंटल डिस्टिंक्शंस गिवन बाय नेचर, किसी की स्किन ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई किसी के ब्लॉन्ड हेयर है, किसी के जिंजर हेयर है, किसी का कुछ है. सबके डिफरेंट डिस्टिंक्ट होते हैं. कास्ट सिस्टम, कोई दलित है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है. आज के टाइम पे तो नहीं है, बट लेकिन जो कास्ट डिस्टिंक्शन थी उन हिसाब से अगर हम बात करें तो येस, राइट. सबके वेरिएशंस हैं, सबका एथनिसिटी अलग है, सबका जो अपने पास्ट की हिस्ट्रीज़ है वो डिफरेंट है, फोकलोर डिफरेंट है, सबका सब कुछ डिफरेंट है. तो उस बेसिस पे हम बात करेंगे कि आपकी जो इक्वालिटी है वो कैसे गिवन होगी, किस वे में हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब इसको इक्वल रखना है सबको. ठीक है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कर लिया. अब देखो मीनिंग ऑफ इक्वालिटी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. लाइक आप किसी की कास्ट पे, बर्थ पे, जेंडर पे, इन सब बातों पे कहीं पे भी आप किसी को क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. दैट इज़ योर आइडिया. यहाँ पर इक्वालिटी का बेसिक मीनिंग है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन द सोसाइटी. एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज यानी कि मान लो ये आपका चिंटू दोस्त है, इसके पास एक बहुत सारी कार्स हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जो यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है उससे ये लैक कर रहा है. ये दोनों इंडिविजुअल तो सेम है, दोनों के पास वोटिंग के अधिकार है, दोनों के पास सब कुछ है. ऐसा नहीं है कि इसको मैं अलग दूंगी, राइट. सो जो आपका चिंटू था वो भी इक्वल है, मिंटू है वो भी इक्वल है, दोनों इक्वल है. कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी किसी को. प्रेजेंस ऑफ एडुकेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. मान लो अभी ये सेम दो बच्चे आपके यहाँ पे है, अगर मैं बोलूँ कि हाँ तुम लड़के हो और तुम लड़की हो तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तो ये मैंने क्या करा? डिस्क्रिमिनेशन करा. तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है. तो लड़की को, लड़के को, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड आपकी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड इक्वल सेटिस्फैक्शन फॉर बेसिक नीड्स. खाना हो गया आपका, फूड हो गया, वाटर हो गया, आपका शेल्टर हो गया, ये सारे आपके बेसिक नीड्स के अंदर आएंगे. ठीक है. अब लाक्सकी के अकॉर्डिंग आपके एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस होता है सोसाइटी में. एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्सेस टू सोशल वेलफेयर है, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन है. एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन माने कि आप किसी से अगर काम करवा रहे हो तो आप उसको ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते कि तू मजदूर है तो तू ये भी कर, राइट. अब आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी क्या है हमारे? इक्वालिटी डज नॉट स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी. अभी हमने ऑलरेडी बात कर ली. ड्यू टू द नेचुरल वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और आपके जितने भी लोग हैं उन सबकी चीज़ें, अ प्रेजेंस ऑफ सम नेचुरल डिसिमिलैरिटीज़. इक्वालिटी क्या है आपका? अनइक्वल, मैन मेड इनइक्वालिटीज़ को हटाने की बातें करता है. जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं विमेन हूँ तो मैं पढ़ा नहीं सकती, मैं पढ़ नहीं सकती, तो ये क्या है? मैन मेड इक्वालिटी है. तो हम इस मैन मेड इनइक्वालिटीज़ की सारी चीज़ों को हटवाएंगे. ठीक है. स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू द क्लास एंड सोसाइटी. कि मान लो जो आज से पहले के टाइम पे होता था कि आपके जो ब्राह्मण्स हैं उनको चीज़ें मिलेंगी, तो जो ब्राह्मण्स की प्रिविलेजेस होंगी वो हट जाएंगी. जो आपका लैंड ग्रांटशिप होगी, ओनरशिप होगी, वो सारी चीज़ों में डिफरेंस आएगा. ठीक है. इक्वालिटी डज नॉट इंटरफेयर विद द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़. सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, चाहे वो कोई गर्ल हो, चाहे वो कोई बॉय हो, कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता. ठीक है.
नेक्स्ट आता है आपके पास जितने भी लोग हैं उनके पास क्या होगी, जितनी स्पेशल नीड्स हैं और लग्जरीज मे नॉट बी द मेट, राइट। इक्वालिटी बताता है आपकी कि सबकी बेसिक नीड्स हो। अब सब बोले कि मेरे पास तो भाई गवर्नमेंट ने बोला इक्वालिटी होनी चाहिए तो सबके पास एक लैम्बोर्गिनी, ऐसे तो नहीं हो सकता, दैट इज नॉट लाइक पॉसिबल, राइट। सो इक्वालिटी क्या है आपका, इक्विटेबल। मैंने आपको बताया था इक्विटेबल और इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी होता है आपका जब सारे लोगों को जो सेम दायरा है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, इन दोनों को इक्वल चीज़ें देना, ये दैट इज इक्वालिटी, ये आपकी इक्वालिटी होगी। लेकिन आप क्या करो, इसको अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसको एक पेडल पे खड़ा कर दो ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए और जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। सो दिस इज इक्विटी, राइट। इक्विटी इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड नीड्स ऑफ अ पर्सन, एंड आपका इक्वालिटी इज ऑल ओवर सबकी बात करें तो, ठीक है। इक्वालिटी सपोर्ट्स आपका इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दैट इज कि कितना जो गैप है वो कैसे रहेगा, कौन कौन क्या कर सकता है, ये सारी बातें। अब आपके आते हैं डेवलपमेंट ऑफ इक्वालिटी। आपके एरिस्टोटल कहते हैं, प्लाटो कहते हैं मिडाइवल पीरियड में क्या हुआ, रेनेसांस में क्या हुआ, 19th सेंचुरी, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज हैं, इनको हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपसे बोल दिया जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी, या फिर इक्वालिटी एंड लिबर्टी गो हैंड इन हैंड, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। दूसरी बात क्या देगा कि टाइप्स ऑफ इक्वालिटी बता दो, चलो जो 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें। तो पहली आती है आपकी नेचुरल इक्वालिटी। नेचुरल इक्वालिटी माने जैसे पहले के टाइम पे होता था जो स्लेव्स को अलग कर दे कि तुम ब्लैक हो तो तुम स्लेवरी करोगे, दलित हो तो तुम हमें ऊपर कास्ट को सर्व करोगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके फिजिकल फीचर्स, फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, मेंटल कैपेबिलिटीज, सारे ह्यूमंस को क्या करना है, इक्वल करना है, कि सारा कोई भी ऐसा ना हो कि अनइक्वालिटी ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है, राइट। अब अवेल ह्यूमन राइट्स फ्रीडम हो गया, दैट इज नेचुरल इक्वालिटी, ये हमने कर ली। अब आता है सोशल इक्वालिटी। सोशल माने सोसाइटी के बीच में जो इक्वालिटी, कि आप जितना भी चीज़ें हैं उसको डिस्क्रिमिनेट ना करो, और आपके सिविल राइट्स दो। सिविल राइट्स माने सिविलियन राइट्स, आपके लोगों के राइट्स, लोगों के अधिकार, जैसे कि स्पीच हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। ऐसा नहीं हो कि कोई दलित है तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ऐसे नहीं हो सकता। इक्वल एक्सेस होना चाहिए सोशल गुड्स का, कि भाई जो पानी मिल रहा है, जो आपके खाना है, सब्जियां हैं, ये सबको मिलनी चाहिए। और आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने, गवर्नमेंट स्कूल्स बने, ये सारे आइडियाज़ हो। और इकोनॉमिक इक्वालिटी आए, अलग अलग आइडियाज़ आए, इकोनॉमिक आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कोई ऑब्लिगेशन ना क्रिएटेड हो, राइट। और इंक्लूडेड एज अ होल सोसाइटी। सोशल इक्वालिटी रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ लीगली इन्फोर्स सोशल क्लास, कि हाँ भाई जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन कहीं पढ़ा होगा, इंडियन में पढ़ा होगा, आपके वाइट्स एंड ब्लैक्स में पढ़ा होगा, बहुत सारे कॉजेज हैं जहाँ पर आपको दिखता है कि आप सोशल क्लास एक बन गई है वहाँ पे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपका कोई जेंडर नहीं बताना चाहिए, कोई सेक्स नहीं बताना चाहिए। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। जेंडर इज आपका सोशल कंस्ट्रक्ट एंड सेक्स इज आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, राइट। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई नहीं बता सकता कि तुम ये हो, तुम लाइक लेट्स से जैसे एलजीबीटी की कम्युनिटी है, तुम अगर गे हो तो तुम्हें हम जॉब नहीं देंगे, तुम घर नहीं खरीद सकते। तो दिस इज मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना इक्वल कहाँ रहेगा, राइट। ओके, सो इनकम में, प्रॉपर्टी में, लैंग्वेज में, कि जैसे अब हमारे यहाँ पे हो रहा है कि लैंग्वेज ये बोलोगे तो ये करने को मिलेगा, या लैंग्वेज ये बोलोगे तो ये खाने को मिलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबको सबकी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीवन शुड बी इक्वल, बट लेकिन विद आपकी लिमिट्स में। आप शुड नॉट रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज़ अनरीजनेबली। अब हमारे पास आता है सोशल इक्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो, किसी भी क्लास के बीच में, जैसे वाइट्स है तो उनको हम ऐसा ना बोले कि तुम वाइट हो तो तुम्हारे पास एक स्पेशल प्रिविलेज मिल जाए, नो। तो एब्सेंस माने कि आप किसी के स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ये आपने एक्चुअली में लिख कर भी आना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कि आप किसी के स्पेशल प्रिविलेजेस को खत्म कर रहे हो, राइट। अ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, ये जितनी भी चीज़ें कि तुम ऐसे यहाँ पे पैदा हुए हो, तुम ये हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम ये जितनी भी बातें होती हैं। अब आती है आपकी दूसरी बात जो आपने मार्क करनी है, दैट इज सोशल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है आपका, डिविजन बिटवीन पीपल। सेग्रीगेशन में साइड में आपका लिख भी देती हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज डिविजन, ठीक है। मैं आपको साइड में लिख के दे दूंगी कि सेग्रीगेशन का मतलब होता है आपका डिविजन, राइट। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हाउएवर एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आपको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन माने एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कि अगर कोई वीकर सोसाइटी को खराब एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके साथ गलत काम कर रहा है, तो उसको बचाना, राइट। सो कंटेम्प्रेरी थीम, कंटेम्प्रेरी माने प्रेजेंट थीम बताता है आपका जो सोशल इक्वालिटी है वो एलिमिनेट करती है जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, कि जैसे लड़कियां हैं वो ये नहीं कर सकती, लड़के को ऐसे काम करना है। तो जेंडर गैप जो हमने बना रखा है, जो प्रेजुडिस है, जो स्टीरियोटाइप्स है हमारे, उन सबको खत्म करना है, उन सबको डिस्कार्ड करके इरोड करना है हमें, धीरे धीरे हम चाहते हैं उनका इरोजन हो। इंश्योर इक्वल स्टेटस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लड़की को हम बोले कि ये तो भाई बिनीत है हमारे, लड़के को बोले कि भाई पेट्रियार्कल सोसाइटी तो तुम ऊपर रहोगे, नहीं, देयर शुड बी इक्वालिटी, ना कि मेट्रियार्कल ना ही पेट्रियार्कल, ठीक है।
अब इंश्योर आपके इक्वल राइट्स हो गए मेन के, बच्चों के, सबकी लाइवलीहुड के चेंजेस हो गए जो हमें चाहिए। ठीक है, अब आता है आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल माने सबको वोट देने का अधिकार हो, सबके पास एज अ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खड़े होने का अधिकार हो, आपको लीडर्स बनने का अधिकार हो, रिप्रेजेंटेटिव बनो, जो बनो आप, इतनी सारी चीज़ें आपके पास अधिकार है कि आप सिटीजनशिप ले सकते हो, आप इक्वल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मतलब सबका, एवरीवन, फॉर एवरीवन। अडल्ट माने आपका अबव द एज ऑफ 18 से ऊपर की साल का होगा तो दैट इज अडल्ट। फ्रेंचाइज मीन किसी का हिस्सा, किसी चीज़ का हिस्सा मिल जाना, तो यूनिवर्सली एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी की, कोई भी जो आपका गैप है रिच इन बिटवीन वो सबसे कम होना चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि सोसाइटी में हर कोई बंदा लाइक टॉप पे 4 लोग बैठे हैं, नीचे 850 करोड़ लोग ऐसे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास इतना ज़्यादा खाने को है कि वो फेंक रहा है, दूसरे के पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है एंड देन वो सफ़र कर रहा है। इसके अंदर लीगल इक्वालिटी यानी कि सबके पास सेम लॉज होने चाहिए, सबके पास, मतलब जैसे ऐसा होता है कि जो आपका जुरिस्डिक्शन होगा, अब जैसे कोर्ट है, कोर्ट ने कोई लॉ पास करा है, ऑर्डर पास करा, तो ऐसा ना हो कि वो आपके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर फीमेल्स या किसी को भी एक्सप्लॉइट करे या फिर उसको बैकवर्ड कर दे, या फिर अगर कोई किसी की लीगल दिक्कतें हो रही है तो उसको इक्वल जजमेंट पास हो। राइट, वहाँ पर एक ऐसा ना हो कि आप लोग देखो कि ये बंदा ऐसा तो मैं इसका फेवर में करूँ, तो फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, बायस्ड चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होना चाहिए, दैट मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ठीक है, सेम जस्टिस मिलना चाहिए। फॉर्मल इक्वालिटी यानी कि आपका जितनी भी इक्वालिटी है उसका जो फॉर्मल यूज़ है, जैसे हम यूज़ करते हैं, वो हमारा फॉर्मल इक्वालिटी है। राइट, इसके अंदर आपके बहुत सारे लोग आएंगे, हेवुड आ गए, ये आ गए। अब नेक्स्ट बात आती है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ आपका इक्वालिटी कि इक्वालिटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे अपना एक रोल प्ले करती है। देखो अब हमारे पास क्या है, इसने बोला कि इफ़ यू असेंबल ट्वाइस एज लैम्प्स अ डे यू विल बी पेड डबल। अब इन द सेंस कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बताता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे, उसको उसी हिसाब से रखा जाएगा। राइट, दैट इज़ आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी कि कोई भी आप अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा ना हो कि कोई अपॉर्चुनिटी अनइक्वल हो जाए, सबकी जगह पे हर कोई घुस सके, ऐसा हो सकता है। ठीक है, राइट, दैट्स इट। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रॉल्स आ गया, अकॉर्डिंग टू आपका लक ऑफ इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म मैंने आपको लिबर्टी वाले चैप्टर में पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप उधर जा सकते हो, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू। इगैलिटेरियनिज्म इज बेसिकली एक आइडियोलॉजी जहाँ पर हर कोई इक्वल होगा, दैट इज़ इगैलिटेरियनिज्म। ठीक है, आपके डोरकिन हो गए, उसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। हम अभी आइडियोलॉजीज़ को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अभी इक्वालिटी को देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी देख रहे हैं, फीचर्स ऑफ इक्वालिटी देख रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर क्या होता है, आपका एक पोस्ट आती है पॉलिसीज ऑफ द यूटिलिटेरियन अडॉप्ट्स अ वेलफेयरिस्ट और मेट्रिक सोसाइटी, जो बताता है ग्रेटेस्ट हैप्पी इन ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि आपके जितने भी लोग हैं उन सबको आप सब कुछ खुला दो, वेलफेयर करो सोसाइटी का, इक्वालिटी बनी रहे, आपके रिसोर्सेज बांटे जाए हर किसी के अंदर, कोई भी ऐसा ना हो जिसके पास के लाइक डिजीज़ हो, हैंडीकैप पैदा हो, किसी के साथ कुछ ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसकी लाइफ ने उसको बिट्रे कर दिया इस तरीके से। राइट, सो ये क्या है, इक्वल ऑफ वेलफेयर नेवर फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग बेनिफिशियरीज। माने कि जितने भी आपके इक्वालिटी है इसके अंदर ये बात करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आपकी किसी को भी दे रहे हो, जिसके घर में 10 लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है आप उसको भी दे रहे हो। राइट, अब इक्वालिटी इज कॉम्प्लेक्स, इक्वालिटी के अंदर बहुत अलग अलग आइडियाज़ आएंगे क्यों होता है। अब देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अपॉर्चुनिटी की मेरे पास जॉब करने का ऑप्शन हो, मैं डॉक्टर बनना चाहूँ तो डॉक्टर बनूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहूँ तो IAS ऑफिसर बनूँ, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होनी चाहिए। आई शुड नॉट लैग बिहाइंड कि हाँ मेरे पास अगर ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो गवर्नमेंट मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, रिसोर्सेज देगी, मेरे पास बहुत सारे सर्कमस्टांसेस दे देगी। अब मटीरियल इक्वालिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इनकम और वेल्थ, यानी कि मेरे पास कुछ जैसे गवर्नमेंट योजना चलाती है, मनरेगा हो गई कि मेरे को जॉब के लिए इतने पैसे मिलेंगे, ये होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम बताता है आपका एक रेडिकल सेंस के अंदर। ठीक है, कि जितनी भी आपके इक्वालिटी है, मोस्ट लीगल एंड सिविल राइट्स ऑफ अ लिटिल सिटीजन डू नॉट पोजेस सिक्योर जॉब्स, ये आपका एक अलग से आ जाता है, ये आपने अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं करना है। मार्क्सिस्ट अप्रोच हम बाद में करेंगे। इक्वालिटी का आपका जूइश 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, देखो ये अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं अगली क्लास में बता दूंगी। अफर्मेटिव एक्शन एंड आपके रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये हम बाद में करेंगे। ये क्रीमी लेयर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट क्या बात होती है, आपकी ब्रेन ड्रेन थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से हम सोसाइटी को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। राइट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे।
आई होप आपको ये समझ आया होगा. मैंने ट्राई किया कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करूँ. एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियोज़ लेकर आऊँ और एक ब्लैक स्क्रीन हो, एंड देन मैं उस पर आपको लिख के ऐसे एक्सप्लेन करके बताऊँ ये सारे इसके फैक्टर्स ये होते हैं, ऐसे ऐसे करके मैं आपको बताऊँ. फ्लो चार्ट्स हो, बुलेट पॉइंट्स हो, यहाँ पर मैं टॉपिक लिख के ऐसे बता दूँ. राइट, आप लोग मुझे सजेशन देना, आप लोग मुझे बताना. एंड इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, कुछ और सब्जेक्ट, तो देन डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. See you later. Bye.